हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अपने चैनल पर हम जो 31 जुलाई को संभावित है कि लेखपाल का मेंस का एग्ज़ाम होना तय है। ठीक है, तो उसमें भी डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि 31 जुलाई को हो जाए। ठीक है, तो उसी संदर्भ में हम उसके पिछले साल के आए हुए पेपर का अनसॉल्व क्वेश्चन का सलूशन डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये 2015 में आया हुआ पेपर है, जिसको हम आपके सामने ला रहे हैं और इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं अपने चैनल पर। तो फ्रेंड, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो बैक टू बैक आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जीके जीएस का पेपर है, भाग है। ठीक है, देखिए भाग 3 दिख रहा होगा आपको। इसके पहले हमने ऊपर देखिए मैथ का यानी कि गणित का भाग 2 और आपका भाग 1 हिंदी का, वो दो भाग करा दिए हैं। तीसरे भाग को हम स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट देख लीजिए, सामान्य जानकारी यानी कि जीके जीएस। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम इसको जूम कर ले रहे हैं। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, सॉरी 51 क्वेश्चन यानी 51 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। बताइए क्या शामिल नहीं है केंद्र सरकार के विकास व्यय में। ऑप्शन ए कह रहा है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय। ऑप्शन बी कह रहा है राज्यों के लिए अनुदान। ऑप्शन सी कह रहा है रक्षा व्यय। ऑप्शन डी कह रहा है आर्थिक सेवाओं पर व्यय। ठीक है, तो 51वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा। केंद्र सरकार का केंद्र सरकार का विकास व्यय में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं। इसका सही आंसर लगा लीजिए आप लोग। रक्षा व्यय केंद्र सरकार का विकास, हाँ, रक्षा व्यय केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। ठीक है, यह रक्षा विभाग द्वारा खर्च किया जाता है, और जबकि सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों का अनुदान, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, ये सब केंद्र सरकार के विकास के व्यय में शामिल है। ठीक है, तो ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। रक्षा व्यय जो है विकास व्यय में शामिल नहीं है, यही कह रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्षा व्यय, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए फटाफट देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 52 क्वेश्चन कह रहा है हम 52, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, कोलेजन है, मायोग्लोबिन है, या हीमोग्लोबिन है, या फिर क्रिएटिन है। तो 52 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाइए। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से होता है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से होता है। यह प्रोटीन ग्लोबिन एवं रंजक हीम से बना होता है, समझ रहे हैं, इसलिए हीम अणु का केंद्र लौह होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है, जिसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम 53 क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है, एक देश से 53 क्वेश्चन, एक सेकंड हम इसको थोड़ा जूम कर दें। ठीक है, इसका सी ऑप्शन लगाएंगे आप लोग, किसका, 52 का। 53 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है 53 क्वेश्चन, देशों के बीच में लोगों का संचलन। अच्छा, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी माइग्रेशन क्या होता है। ठीक है, देशों के बीच में लोगों का संचलन, लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, या देश में लोगों का संचलन, या फिर एक गांव से दूसरे गांव लोगों का संचलन। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय गमन क्या है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय गमन के संदर्भ में जैसे क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश में अगर गमन कोई करता है या वहीं पर बस जाता है, तो वो होता है अंतर्राष्ट्रीय गमन। इसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक देश से दूसरे देश के बीच में। ठीक है, ये ऑप्शन इसका लगा लीजिए। ठीक, चलिए 54 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉफ्ट बैंक ऑफ फॉक्सकॉन। ठीक है, सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लिनिटेक बनाया, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। ठीक, तो बताइए किसका है, अडानी लिमिटेड का है, अडानी ग्रुप का है, टाटा ग्रुप का है, रिलायंस का है, या फिर भारत इंटरप्राइजेज का है। ठीक, तो 54 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए क्या हो जाएगा। 54 क्वेश्चन का
सेकंड 54 क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन। ठीक है, चलिए 54 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। ठीक है, 54 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपकी स्क्रीन पर दिख होगा डी ऑप्शन, यानी भारत इंटरप्राइजेज है। ठीक है, चलिए आप फटाफट देख लेते हैं 54 के बाद 55 क्वेश्चन को। 55 क्वेश्चन एक सेकेंड आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, थोड़ा हम इसको ऐसे कर दें। हाँ ठीक, 50 ये देखिए यहाँ से तो गणित कैसे स्टार्ट हो गया ना, ये देखिए 55 क्वेश्चन फ्रेंड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों यानी रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया? ठीक है, ऑपरेशन नेपाल, ऑपरेशन अभय, ऑपरेशन सहाय या ऑपरेशन मैत्री। तो 55वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा 55 क्वेश्चन का? 55 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मैत्री। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 55 का डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 55 के बाद 56 पे आते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ठीक है, तो बताइए लोकसभा उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। ठीक है, चलिए आप 57 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? हिंदू लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, ईसाई लीग द्वारा या सिख लीग द्वारा? ठीक है, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा बनाया गया था। ठीक, 16 अगस्त 1946 को। चलिए ये हो गया 57 क्वेश्चन का बी ऑप्शन। अब चलिए 58वें क्वेश्चन पर आते हैं। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 4 ऑप्शन है, 13 मार्च 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, 3 मार्च 1922 को या फिर 5 मई 1922 को। ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो 58वें क्वेश्चन का 58 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। इस दिन क्या हुआ था कि गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के जुलूस पर गोली चला जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी और जिसमें थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना के बाद 12 फरवरी को महात्मा गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ठीक, तो चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922, बी ऑप्शन। चलिए 59वां क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 59वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? हाँ, सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? 59वां क्वेश्चन। ठीक, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है या ब्रोमीन है? ठीक है, तो 59वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व है। ठीक, यानी ए ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए 59वें के बाद 60वें पे आते हैं। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 की बात कर रहा है? ठीक है, कोपा अमेरिका 2015 जीता है। ठीक, पेरू ने, चिली ने, अर्जेंटीना ने या फिर ब्राज़ील ने? ठीक है, तो 60वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक, 60 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, चिली ने जीता है। कोपा अमेरिका 2015 का जो कप है वो चिली ने जीता है, बी ऑप्शन लगाइए। ठीक है, 61वें क्वेश्चन पर आते हैं। 61वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, फटाफट देख लीजिए। 61वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? विपक्ष का नेता, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक या फिर भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल? ठीक है, चारों ऑप्शन में बताइए निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट का स्तर का होता है? ठीक, 61 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? कैबिनेट स्तर का कौन होता है? तो 61 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विपक्ष का नेता जो होता है वो कैबिनेट का स्तर का होता है। ठीक, चलिए 61 क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो गया। अब हम चलते हैं 61 के बाद 62 क्वेश्चन पे। 62 क्वेश्चन आपको दूसरे स्लाइड पे मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं जूम और देखिए फटाफट 62 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है कहाँ पे? मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में? तो 62 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? हाँ, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक, कन्याकुमारी स्थित है भारत के भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी कि बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक, इसका बी ऑप्शन लगाइए, 62 का बी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में और तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, ये अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है, तो ये होती है भूमध्य रेखा, ये ऊपर वाली कर्क रेखा और ये होती है नीचे वाली मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा के नीचे लेकिन भूमध्य रेखा के ऊपर कौन? प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर यानी कन्याकुमारी की बात हो रही है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है, ये हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में है। फटाफट अब चलते हैं 63 क्वेश्चन पे, इसका भी ऑप्शन लगाइएगा। और इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहाँ पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को, यानी जिन्हें बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता था, ठीक, की मृत्यु हुई थी? रंगून में, ग्वालियर में, आगरा में या दिल्ली में? तो सबको पता है रंगून में हुई थी, ठीक है, ये ऑप्शन लगा लीजिए। 63 का ये ऑप्शन लगाइए। 64 पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्वेश्चन है आपका, ये बताइए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, हाँ, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, या फिर नमक कर के विरुद्ध, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका निम्नलिखित में से क्या था, ये बताइए। सविनय अवज्ञा, ठीक है। 64 क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए फ्रेंड। हाँ, क्या होगा 64 क्वेश्चन का सही आंसर? बिल्कुल सही, इसका नमक कर के विरुद्ध था, ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन। डी ऑप्शन लगाइए, 64 का डी ऑप्शन लगाइए। 65 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? 4 ऑप्शन है, नामची सिक्किम में, चुरू राजस्थान में, मासी नाम जो पड़ता है मेघालय में, या फिर चंबा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बताइए भारत की वार्षिक उच्चतम वर्षा इनमें से कहाँ पर हुई? ठीक है, तो मासीराम मेघालय में, यानी कि सी ऑप्शन लगाइए, ठीक है। 65 का सी ऑप्शन लगा लीजिए फ्रेंड। मासीराम मेघालय में पड़ता है, वहीं पर हुई थी वार्षिक उच्च वर्षा, ठीक है। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 66वां क्वेश्चन, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? ठीक है, एनपीपी से क्या अभिप्राय? 66वां क्वेश्चन कह रहा है नेशनल पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट होगा। 66वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? ठीक, एनपीपी से अभिप्राय क्या हो जाएगा? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 66वें का ये ऑप्शन लगा लीजिए। 67वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए जहीर अब्बास, ऑप्शन नंबर बी मुस्तफ़ा कमाल को, ऑप्शन नंबर सी जगमोहन डालमिया को, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एन श्रीनिवासन को। देखिए 2017 का पेपर, 2015 का पेपर है, तो उस समय जो भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के, हाँ, कह रहा है ना कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष, आईसीसी का अध्यक्ष जिसे कहते हैं, ठीक, किसे चुना गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जहीर अब्बास, मुस्तफ़ा कमाल, जगमोहन डालमिया या एन श्रीनिवासन। तो 67वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का पूर्व बल्लेबाज कौन? जहीर अब्बास को चुना गया, ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। चलिए 68वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन का समझौता कहाँ पर हुआ था? अपशिष्ट प्रबंधन का, ठीक है, समझौता। तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में या फिर असम यानी असम में, ठीक है। तो 68वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 68 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा सब लोग? 68 क्वेश्चन का बिल्कुल सही डी ऑप्शन, यानी असम में हुआ था, ठीक है, डी ऑप्शन लगाइए। चलिए अब 68 के बाद 69 पे चलते हैं, फटाफट देख लीजिए क्या कह रहा है। 69 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उच्छादन यानी अनावरण कहते हैं किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहते हैं क्या? उच्छादन की किसी, यानी जिसको अनावरण भी कहा जाता है, पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है, ठीक। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, अब बताइए इसमें से कौन सही है? प्रस्वेदन, शुष्कन, प्रसरण या प्रस्फुटन, ठीक है। तो 69 क्वेश्चन का सही आंसर बताइए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, प्रस्वेदन होगा, ठीक है, प्रस्वेदन जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट देख लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 69 के बाद। तो ये आपका हमारे समझ से 69 या क्वेश्चन या कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जीके जीएस का। तो 69 नहीं है, ये बचा है इधर का 69 के बाद 70। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? फटाफट ये बताइए। दालें 70 क्वेश्चन बताइए फटाफट, वही 25 क्वेश्चन नहीं हुआ था, 25 सबका है ना। तो दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर वसा का? चलिए बताइए 70 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत, सॉरी दालें जो हैं आपका इधर है ना, अरे भाई दालें जो हैं प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 71 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। मथुरा डिगबोई, ठीक। 71 क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, मथुरा डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? मथुरा डिगबोई, हाँ, मथुरा डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ, ठीक है, किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? 4 ऑप्शन है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के द्वारा, या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, या फिर चौथा ऑप्शन है डी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। बताइए 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसमें से मथुरा डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ, ठीक है, किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो 71 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, बिल्कुल सही, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। 71 का सी ऑप्शन, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक। चलिए अब फटाफट देख लेते हैं 71 के बाद 72 क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है पॉलिटी का, जब भी पूछा जाता है इसको ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत को, राष्ट्रीय ध्वज को, प्रस्तावना को, या मूल अधिकार को? निम्नलिखित में संविधान की आत्मा, ठीक है, तो आप डी ऑप्शन लगा लीजिए, मूल अधिकार को। या मूल अधिकार में भी कौन? अनुच्छेद 32 को। अंबेडकर जी ने कहा था कि अनुच्छेद, अगर हमसे पूछा जाए संविधान की आत्मा कौन है, तो अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की, या हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सभी कोर्टें, ये दोनों उच्च कोर्टें जो हैं वो आपको 5 तरह की रीट जारी करती हैं, ठीक है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, उसके या फिर गवर्नमेंट हो, या फिर जो भी आपका अगर काम नहीं हो रहा है, आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो ठीक है, उसके लिए उस संदर्भ में 5 तरह की रीट जारी करती हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक। चलिए 72 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगाइए फटाफट सब लोग। अब 73 पे आते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स करना है, डॉट 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 है कि ब्राह्मण मूल पाठ हैं, ठीक है। अब ब्राह्मण मूल पाठ हैं तो क्या है बताइए? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, ऋग्वेद में है, या फिर यजुर्वेद में है, ठीक है। तो 73 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? यजुर्वेद में है, डी ऑप्शन, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण जो है, यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, और तैतरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद के से, तथा शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 74 क्वेश्चन पर फटाफट देख लीजिए। 74वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना अधिक आसान होता है क्योंकि? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है, ठीक है। डी कह रहा है ऑप्शन पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही सी ऑप्शन लगा लीजिए, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है, ठीक। तो 74 का सी ऑप्शन लगाइए। 74 क्वेश्चन का सी, एक मिनट, बाई डिफ़ॉल्ट गलती हो गई, पत्थर को लुढ़काने नहीं, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, ठीक। यही ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। भाई कोई चीज़ को अगर लुढ़काओगे तो उसमें मेहनत नहीं लगेगी, बस एक बार हल्का पुश किया वो लुढ़कने लगा, और अगर उसको उठाओगे तो उसमें ज़्यादा काम करने पड़ेगा, मेहनत, ठीक है। तो आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। इसको ए ऑप्शन करेक्शन कर लीजिए, ए ऑप्शन लगा लीजिए, ठीक है। चलिए 74 का ए ऑप्शन हो गया। 75 पे आते हैं फटाफट, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का। देखिए निम्नलिखित में कौन सी समिति ने
निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? ठीक है, कौन सी समिति ने? मल्होत्रा समिति ने, नरसिम्हन समिति ने, राघवन समिति ने, या फिर स्वर्ण सिंह समिति ने? सॉरी फ्रेंड, देखिए मूल कर्तव्य की बात जहाँ भी आए आपको स्वर्ण सिंह समिति तुरंत लगा देना है। ठीक, इन्हीं के रिकमेंडेशन से मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक, 75 का डी ऑप्शन लगाइए। तो चले फ्रेंड, अपने इस सेक्शन को कंप्लीट हमने कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन जो है ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण विकास भाग 4, इसका 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वह बैक टू बैक आपके पास पहुंचता रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।